हेलो दोस्तों। आइए हम मार्केट डाटा का एनालिसिस करके एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स और स्टॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आ, आज के सेगमेंट में हमने कुछ नए एडिशंस किए हैं। सबसे पहले हम कैश मार्केट के ट्रेंड देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। नए एडिशन में हमने इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड को भी इसमें इंक्लूड किया है। अंत में हम कंक्लूड करेंगे और ये देखेंगे कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन का, ये सारे डाटा का इस्तेमाल कैसे करें अपने ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए। शुरुआत हम डिस्क्लेमर से करेंगे। प्लीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर दिए हुए व्यूज़ केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। ओके। सबसे पहले हम कैश मार्केट के ट्रेंड की बात करते हैं। जैसा कि बहुत क्लियर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, एफआईआईज कंटिन्यूस सेलिंग करते चले जा रहे हैं पिछले 3 दिनों से। कल तक का अगर आप डाटा देखें तो कल थोड़ा सा इनकी सिचुएशन डाउटफुल थी। एफआईआईज ने कल कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं की थी, लेकिन आज की पोजीशन को अगर आप मिला लें तो अब इनका ट्रेंड बहुत क्लियर हो चुका है कि इमीडिएट फ्यूचर में ये बुलिश तो नहीं है। ओके। ये पॉसिबल है कि ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को डंप कर रहे हों, तो वो हम आगे एनालिसिस में देखते हैं कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। बट अदरवाइज इमीडिएटली अगर हम केवल कैश मार्केट के ट्रेंड को देख के समझें तो मार्केट बियरिश है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के एडवांसेस और डिक्लाइंस की पोजीशन देखें। 43% बढ़े हैं, 53% गिरे हैं, नेग्लिजिबल 3% अनचेंज्ड हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 53% डिक्लाइंस हैं और ये डिक्लाइंस का परसेंटेज रोज़ बढ़ता चला जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। बट स्टिल 43% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज के मार्केट में भी ओवर 1% आज निफ्टी गिरा, इसके बावजूद 43% स्टॉक्स बढ़े हैं। तो इट मे बी अ सेक्टोरल प्ले। कुछ सेक्टर्स मूवमेंट में हैं, कुछ सेक्टर नहीं हैं। आइए देखते हैं। अभी हम सेक्टर वाइज पोजीशन देख के थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए ये है हमारा निफ्टी जो कि लगभग 1% से ज़्यादा नेगेटिव गया आज। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मेटल स्टॉक्स गए हैं। पिछले कुछ दिनों में मेटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, तो जाहिर बात है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आना था। एक बहुत सरप्राइजिंग आज का डाटा है। निफ्टी पीएसयू बैंक्स ये बढ़े हैं ओवर 3%, जबकि बैंक निफ्टी 1% से ज़्यादा गिरा है। ये बड़ा मिक्स डाटा आ रहा है और यूजुअली जब भी मिक्स डाटा रहता है उसका मतलब होता है डाटा बेरिश है। ओके, बट अगेन ये एक जेनरिक स्टेटमेंट हुआ। लेट्स सी आगे देखते हैं। निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 1% डाउन है। ये सारे सेक्टर्स का मूवमेंट नेग्लिजिबल है एक्सेप्ट पीएसयू बैंक। और नेगेटिव साइड में इंफ्रा, निफ्टी एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, ये भी देखिए बैंकों के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं वो भी नेगेटिव गए हैं। तो अगेन पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है, बट अदरवाइज फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सभी नेगेटिव साइड में हैं। तो ये सेक्टोरल एनालिसिस को देखते हुए हम अपना व्यू अपना कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट में बियरिश टोन आ चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव्स डाटा की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड देखेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफआईआईज ने अपने फ्यूचर में शॉर्ट्स बढ़ाए हैं। ओके, और माफ़ कीजिएगा, एफआईआईज ने फ्यूचर में शॉर्ट्स
अपने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं और क्लाइंट्स ने इसमें लॉन्ग बढ़ाए हैं। और हमको क्लाइंट्स के साथ नहीं जाना है, क्लाइंट्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। हमको एफ के साथ जाना है जो कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग एफ को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि एफ डी और प्रो, इनको प्रॉफिट तभी होता है जब रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। ओके, तो यहाँ पर इसको देखते हुए क्लियर है कि एफ बेरिश हो रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स के कॉल के ट्रेंड को अगर हम देखें तो थोड़ा सा कल के कंपैरिजन में ये मार्केट में इन्होंने अपने कॉल्स कम किए हैं। बट नोटिस करने वाली बात एक ये है कि आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी होने के बावजूद कॉल्स की पोजीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो यहाँ पर एक पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में ये कॉल्स जो हैं ये प्रॉफिट देने का काम करें एफ को। मतलब यहाँ पर हो सकता है एफ की ये चाल हो कि मार्केट को एक काफ़ी नीचे ले जाएं और फिर ये कॉल्स को एक्यूमुलेट करते जाएं और बाय नेक्स्ट वीक मार्केट को एक नए हाइज दें। बट अगेन यहाँ पर हम केवल इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि करंट मार्केट डाटा को देखते हुए कहीं से भी हमें बुलिश इंडिकेशन अभी तक नहीं मिला है। ओके, हम एक बार पुट का ट्रेंड देखते हैं। ओके, पुट के ट्रेंड को देख के हमको बहुत क्लियर हो जाती है ये बात कि एफ बहुत ज़्यादा बियरिश हो रहे हैं, ये देखिए। ओके, एट द सेम टाइम अगर हम क्लाइंट्स की बात करें, मतलब रिटेलर्स की बात करें, तो रिटेलर्स की आदत होती है मार्केट के ऑपोजिट ट्रेड लेने की। आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा होगा, जब भी आपका लॉस होता है तो आप एवरेज करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यही चीज़ आज क्लाइंट्स ने की है। तो आप खुद ही सोचिए, एफ और क्लाइंट्स की लड़ाई में कौन जीतने वाला है। आई कैन अश्योर यू एफ जीतेंगे। क्लाइंट इन्वेस्टर्स का मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर लॉस होगा। तो इसलिए हमको क्लाइंट्स के साथ नहीं जाना है, हमको एफ के साथ जाना है। ओके, तो ये तीनों को देखते हुए हमको कंफर्म हो चुका है कि मार्केट काफ़ी बियरिश चल रहा है। ओके, हम डाटा का एक समरी यहाँ पर देख लेते हैं। एफ पुट में बहुत सारी पुट अक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, कॉल्स भी थोड़ी बहुत उनके पास हैं। ये मे बी हेज के लिए यूज़ हो सकता है, एनएसई के नए नियमों के हिसाब से हो सकता है उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट मार्जिन मनी जो रहता है कोई भी डेरिवेटिव्स पोजीशन बनाने के लिए, अगर आप हेज्ड पोजीशन बनाते हैं तो आपको मार्जिन कम लगता है। इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पुट्स खरीद के रखे हैं तो उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा कॉल्स खरीद के रखे हैं। ओके, तो ये बुलिश को हम अभी इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, दूसरी तरफ अगर हम क्लाइंट्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही जगह पर एफ से ऑपोजिट जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि एफ के को अगर खाने के लिए क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो उनको खा के अपने मन का काम करते हैं, क्लाइंट्स के ऑपोजिट चले जाते हैं। यहाँ पर हमको बड़ा क्लियर एक सिग्नल मिल रहा है। अगर हम प्रोस की बात करें तो प्रोस मोस्टली न्यूट्रल हैं। एक यहाँ पर उन्होंने कुछ कॉल राइटिंग की है, मतलब वो एक अपर साइड में कॉल्स को राइट करके बैठे हुए हैं और प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेयरिश सिग्नल नहीं हो लेकिन बुलिश भी नहीं है। तो प्रोज और डीआईएस को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। ओवरऑल अभी तक के डिस्कशन में ये बात निकल के आ रही है कि मार्केट बियरिश है। एक बार फाइनल व्यू निकालने के पहले जो आज का एक नया सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है वो है इंटरनेशनल मार्केट की एनालिसिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में जापान हमारा काफ़ी हद तक नेगेटिव गया है
और हांगकांग और चाइना माइल्डली बुलिश गए हैं, मतलब लेस देन 1% बुलिश इज़ ओके, मतलब नॉट अ बैड न्यूज़। बट मेन बात यह है कि जापान काफ़ी नेगेटिव गया है। आगे बढ़े यूरोपियन मार्केट्स में, लंदन और जर्मनी दोनों में कोई बुरी खबर नहीं है। अगर अमेरिकन मार्केट्स में हम आते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक तीनों ही काफ़ी बियरिश जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप नास्डैक को नोट करें तो ऑलमोस्ट 2% नेगेटिव हो चुका है। बाय द वे अभी भी मार्केट ओपन है, यूएस मार्केट्स अभी ओपन है, क्लोज हुए नहीं हैं। उनके इंट्राडे में कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए और वो बुलिश हो जाएं तो बात अलग है, बट अभी तक के मार्केट डाटा को देखते हुए वो बुलिश होते हुए नहीं लग रहे हैं। ओके, आइए फाइनल व्यू हम बताते हैं यहाँ पर कि हम इस डाटा को यूज़ कैसे करें, क्योंकि केवल डाटा का डिस्कशन करते जाने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। दैट डाटा शुड बी एक्शनेबल, और सही टर्म्स में बोलें तो द डाटा शुड बी ट्रेडेबल। ओके, देखिए तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि इंडेक्स ट्रेडर्स मार्केट को बियरिश मान के चलें, और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप ढूंढने की कोशिश करें। 13 मई, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये 13 नहीं, ये 14 मई का डाटा रहेगा, 14 मई रहेगा, क्योंकि 13 मई को कल हॉलीडे रहेगा। 14 मई को अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है, अब आप बोलेंगे कि भाई अगर मार्केट इतना बियरिश है तो फ्लैट क्यों रहेगा, गैप अप क्यों रहेगा। कई बार क्या होता है, FIIs की कोई पोजीशन अगर फंसी रह जाती है तो मार्केट को फ्लैट रखते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और उसके बाद मार्केट को अलाउ करते हैं गिरने के लिए। ओके, हमको ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना है। तो अगर 14th को, मतलब फ्राइडे को, अगर मार्केट फ्लैट खुलते हैं या माइल्डली गैप अप खुलते हैं तो हमको इंडेक्स ट्रेडर्स को मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। अगेन मेरा सजेशन होगा कि कोई भी लंबा ट्रेड ना लें, जैसे ही आपको प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दें तो प्रॉफिट्स को बुक करें, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रॉफिट्स को बुक करके किसी का लॉस नहीं हुआ आज तक। ओके, अगेन मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड ना करें, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का डाटा दिखता है वो एक दिन में इधर का उधर हो जाता है, तो ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करने की सजेशन मैं अभी भी नहीं दूंगा। इंडियन मार्केट भले ही बियरिश हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बियरिश सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स और चाइनीज़ मार्केट अभी भी बुलिश बने हुए हैं। ओके, तो इसलिए ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करना ठीक बात नहीं है, वो भी वीकेंड पे, सैटरडे संडे 2 दिन आपकी पोजीशंस वैसे ही अपना वैल्यू लूज़ कर देंगी। ओके, स्टॉक ट्रेडर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि व्यू तो देखिए बेरिश हो चुका है, अ, तो फॉर नाउ अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को रिव्यू ज़रूर करें। अगर वो अभी भी अपने सपोर्ट के ऊपर हैं स्टॉक्स, तो आप उनको होल्ड कर सकते हैं। जो स्टॉक्स सपोर्ट को तोड़ चुके हैं उनको होल्ड बिल्कुल ना करें, उनमें बहुत भारी गिरावट आने की संभावना बढ़ चुकी है। ओके, अगर आप अभी भी कुछ बाय करना चाहते हैं तो सेक्टर वाइज आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, चलिए दैट्स इट फॉर टुनाइट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप इस सेगमेंट में क्या एडिशनल चीज़ देखना चाहते हैं उसको प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। ये वीडियो के बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, ये मुझे इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।